Good afternoon, student. Uh, Welcome back after Eid. Okay, now let's start. Today we will start our biology chapter. That is the first chapter of the biology. Okay, that is life process. Okay, so we will start this new chapter, that is life process. What is life process? So life process actually, ठीक है, all the biological process taking place in our body that are essential for our survival. मतलब हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है, इवन हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जा रही हैं एंड ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में कंटिन्यू हो रहा है जब तक लाइफ है, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, ठीक है, जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, दीज प्रोसेस आर कॉल्ड दी लाइफ प्रोसेस. सो वी कैन से दैट all the biological process taking place in our body, okay, that are essential for our या बॉडी के लिए, for our survival. ओके, यानी हमारे रहने के लिए या हमारी बॉडी के ज़िंदा रहने के लिए फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ. बर्थ क्या, इवन जब एक फीटस कंसीव करता है, ठीक है, बर्थ भी नहीं कहेंगे, बिफोर बर्थ, ठीक है, यानी कि जब एक लाइफ मदर के वोम के अंदर कंसीडर करती है तो वहाँ से ही उसका, जब वो एक सेल होता है जाइगोट, ठीक है ना, उस जाइगोट से लेकर डेड बॉडी तक का जो सफ़र होता है, उसमें हमारी बॉडी बहुत से प्रोसेस से पास होती है, गुज़रती है, ठीक है, और दीज आर बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड है, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है. लाइक एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, यानी टेकिंग ऑफ फूड, यानी मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, है ना, मतलब हम खाना किस तरह से खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब बॉडी में जो है हर एक पार्ट में, हमारे बाल के एंड तक, टिप तक, ठीक है, हेड टू टो, ठीक, बॉडी के हर एक पार्ट्स में चीज़ें जो है, पानी है, फूड है ना, वो पहुंचता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. कैसे पहुंच रहा है, एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेशन, ओके, यानी सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में. फाइन. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, और भी बहुत से लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो अभी जो चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इन दैट चैप्टर, ओके, बेसिकली हमारा फोकस होगा न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पर, और थोड़ा बहुत सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा बेसिकली जो ये होगा वो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. ओके, so before starting the life process, and our first topic is nutrition. Before starting this topic, ठीक है, I want to say that कि कोई भी लिविंग चीज़ होती है, ठीक है, वो एक सेल से बना होता है, ठीक है, सेल. पढ़े आप क्लास
हर क्लास में पढ़े होंगे, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, है ना, 9 में भी पढ़े होंगे। और ये डिफरेंट सेल्स जो हैं ये मिल के बनाते हैं टिश्यूज़, है ना, पढ़े थे आपने 9 में, आप पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, फाइन। और ये टिश्यूज़ टुगेदर मिलके, एक साथ मिलके बनाते हैं क्या, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत से ऑर्गन मिलके बनाते हैं क्या, तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, दिख रहा है। टी सेल्स टुगेदर फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज़ टुगेदर फॉर्म मतलब सेम काइंड ऑफ टिश्यूज़, है ना, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स टुगेदर मतलब मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम, सारे तरह के ऑर्गन सिस्टम्स मिलके आपको बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। लाइक अस, वी आर द ऑर्गेनिज्म, वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, है ना। जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे कुछ गिना रही हूँ आपका। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम हुआ, जिसमें आपका आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, है ना, जिसमें पूरा आ जाता है पार्ट्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, इसमें भी ऑर्गन्स हैं, क्या है, लंग्स है, ट्रैकिया है, एलुविली है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा हार्ट है, वेन्स है, आर्टरीज़ हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं। हार्ट, और हार्ट के टिश्यूज़, वेन्स के टिश्यूज़, आर्टरीज़ के टिश्यूज़, है ना, वो टिश्यूज़ फिर सेल से बने हुए हैं। अगर आप और देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वर्क करता है। उसके बाद अगर ले लें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी में मतलब जो है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में नेक्स्ट जनरेशन के रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, और ये सारे सिस्टम, ये सारे जो काम हैं हमारे बॉडी में कंटिन्यू चलते रहते हैं फ्रॉम बर्थ। क्या मैंने बोला ना, बर्थ से पहले ही जब मदर के बॉडी के अंदर एक लाइफ जो है ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम दी जाइगोट, यानी जाइगोट से, तो उस टाइम से वो धीरे धीरे मॉर्यूला और ब्लास्ट्यूला बनकर और बेबी, और फिर बेबी के बाद बॉर्न यानी डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद फिर उसका ग्रोथ, और फिर वो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड, और अडल्टहुड से लेकर ओल्ड एज तक टिल डेथ तक जो सारे प्रोसेस चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, लॉट्स ऑफ प्रोसेस चलते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ओके। और दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड दीज प्रोसेस आर वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ any living body, चाहे whether it is a animal, a plant or a human body, okay. So all these process are very important, और इस प्रोसेस का चलना भी बहुत ज़रूरी है, और ऑल दिस प्रोसेस एक्चुअली आर इंटरकनेक्टेड। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड अमाउंट होता है या वो यूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ द फूड है वो कहाँ आता है, ब्लड में आता है, जो ब्लड के साथ वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्ब्ड हमारा अमाउंट होता है दैट इज़ ग्लूकोज जो बनता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है, हम जो कुछ भी खाते हैं वॉट एवर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, वो ग्लूकोज बर्न होता है और हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर सपोज़ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सर्कुलेट क्या करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा तो रेस्पिरेशन भी का नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। और इस सभी सिस्टम को कंट्रोल करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है नर्वस सिस्टम, जो पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी सब तरह के जितने भी सिस्टम है, लदर पदर जो भी सिस्टम आ रहे हैं सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कौन करता है, नर्वस
नर्वस सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड करता है, ठीक है। और फिर हमारा जो सबसे ज़्यादा है यानी लाइफ की कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक है, हम हैं, हमारे बाद नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद उनका नेक्स्ट जनरेशन, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को बना रहा है कौन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरह से ऑल द सिस्टम आर वेरी नेसेसरी एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। तो इन सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तो काफ़ी ध्यान दे के पढ़िए और इससे बहुत से क्वेश्चंस भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत ही माइनर क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बार स्किप कर जाते हैं माइंड से। सो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर, ओके। So this is the life process. We will start our life process and we will discuss the first topic, that is nutrition. Nutrition here we will discuss, okay. So in this unit, that means topic, ठीक है, न्यूट्रिशन तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 7 से पढ़े होंगे, आजकल तो 5-6 से भी बच्चे पढ़ते और आते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन जो है इट्स अ प्रोसेस और अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, इट्स अ प्रोसेस और मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस or mode of taking food, यानी कि खाना लेने की प्रक्रिया, ठीक है, और प्रोसेस यानी उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है उस प्रोसेस में न्यूट्रिशन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन। लेकिन इस न्यूट्रिशन को बेसिकली जो है वो डिवाइड किया गया है ब्रॉडली, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 2 तरह के न्यूट्रिशन, यानी लिविंग बीइंग जो है पूरे हमारे अर्थ पे जो है बेसिकली उसको 2 पार्ट में करा गया है। आप 9 में भी पढ़े थे। वन इज़ ऑटोट्रॉप्स and another one is heterotrophs। देखिए ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स टू प्रिपेयर या टू सिंथेसाइज, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद से बनाते हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर ऑल्सो। क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इस तरह के ट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए और हेटेरोट्रॉप्स करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब अपना वो न्यूट्रिशन खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे बल्कि वो या तो आइदर वो ऑटोट्रॉप से लेंगे या फिर किसी और हेटेरोट्रॉप से कंज्यूम करेंगे। गॉट दैट पॉइंट? सो ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली 2 टाइप, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप फॉलो द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉप फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ओके। एंड यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में ऑटोट्रॉप जो होते हैं सभी ऑटोट्रॉप्स जो भी हैं एक 2 तरह के काम करते हैं। वन इज़ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फूड थ्रू दी यानी प्रिपेयर देयर फूड थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, एंड अनदर वन इज़ केमोसिंथेसिस। ये भी आपको पता होना चाहिए। केमोसिंथेसिस यानी कि प्रिपेयर देयर फूड, केमो मीन्स केमिकल और synthesis means to prepare the food। तो an organism when it prepare their food from the chemical से वो अपना खाना लेता है। तो इस तरह के सिंथेसिस को हम लोग कहते हैं केमोसिंथेसिस, और ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं सल्फ़र बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये अपना खाना सल्फ़र से लेता है, तो ये केमोसिंथेसिस को फॉलो अप करता है। लेकिन बहरखैर ये हमको नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पे डिटेल में। हमें डिटेल्ड में जो हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो हमारा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो
ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद फिर चलेंगे हेट्रोट्रॉप की तरफ में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। वर्ड एकदम न्यू नहीं है आपके लिए। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इटसेल्फ, और लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ये तो इसमें होता यूँ है कि सपोज़ ये प्लांट है आपका, ठीक है, और नीचे आपका क्या है, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, और ये मान लेते हैं सनलाइट है, ठीक है। तो ये सनलाइट मिलता है, क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है, फाइन। और यहाँ से जाता है क्या, वाटर एंड मिनरल प्लांट्स में, फाइन। और यहाँ इसके लीफ में स्पेशली काम होता है। ये लीफ में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमाटा। तो ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इधर देता है O2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू दी लीफ थ्रू दी स्टोमाटा, और इट रिलीजेस ऑक्सीजन ऑल्सो इनटू दी एयर, और यहाँ से वाटर एंड मिनरल जाता है और फूड तैयार होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ भी न्यू नहीं है। क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो a process in which green plant prepare their food with the help of sunlight and chlorophyll from water and carbon dioxide from the atmosphere, water and mineral from the soil under the ground, and prepare their food। reactions भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है कि H2O वाटर जो है CO2 के साथ मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, बनाता है क्या, दैट इज़ C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में निकालता है ऑक्सीजन गैस, साथ में निकालता है क्या, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, रिलीज़ होता है। तो ये रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फाइन। तो ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, इसमें क्या नया बात हो गया, नया ये है कि हमको इसके डिटेल्ड में पढ़ना है कि कैसे रिएक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी नीचे से आता है, वाटर मॉलिक्यूल लिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिए, दोनों को मिला दिए एक साथ और प्रिपेयर हो गया आपका ग्लूकोज। ऐसे होता है क्या रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे रिएक्शंस नहीं होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये डिफरेंट स्टेप्स से पार होकर जाता है, समझ में आ रहा है? जैसे कि हम घर में बिरयानी बनाते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स से, पहले कटिंग, चॉपिंग, वॉशिंग, ठीक है, डिफरेंट स्पाइसेस को डालते हैं। ऐसा तो नहीं एक साथ सारा चीज़ डाल के चढ़ा देते हैं और प्रिपेयर हो गया आपका बिरयानी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिरयानी को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही तरीके से उसको बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, स्टेप वाइज डाला जाता है, तब जाके एक डिलीशियस फूड जो है आपका तैयार होता है। सो लाइक दिस फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इसी तरह से खाना प्रिपेयर करता है, बहुत से स्टेप्स से होकर गुजरता है। उस स्टेप्स को आपको डिटेल्ड में यहाँ पे पढ़ना है।